जय हिंद दोस्तों। कल से ही क्लास 9th और 10th के साइंस से रिलेटेड जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को जितने भी उसके न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल को स्टार्ट किए थे हम लोग। उस न्यूमेरिकल की एक सीरीज चलाई जाएगी दोस्तों, जिसमें साइंस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स की हो या वो केमिस्ट्री की हो, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए जाएंगे, रिवीजन करवाया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल को लेके तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं दोस्तों। बशर्ते ये है कि आप मेरे द्वारा अपलोड किया गया एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको प्रकाश से हो या इलेक्ट्रिसिटी से हो, यानी कि फिजिक्स में किसी भी चैप्टर का जो न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हो, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते ये है दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा जो अपलोड किया गया वीडियो है वो सभी वीडियो को ध्यान से क्या करना होगा, स्टडी करना होगा, उसको देखना होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। कल हम फर्स्ट जो कि क्लास लिए थे, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर है, उस चैप्टर के जो बेसिक नॉलेज था उस सभी नॉलेज को बताए थे हम, और जितने फार्मूले थे सभी फार्मूला को भी उसमें डिस्कशन किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चंस है, जो फर्स्ट मेरा वीडियो है उस वीडियो को आप ध्यान से देखे होंगे। चलिए दोस्तों, तब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या किया जाए कि शुरू किया जाए। क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस में किसकी बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या कहा गया है, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। पहले क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से लिख लीजिए, फिर हम उसको अच्छे से समझा देंगे। उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की दोस्तों क्या बातें की है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का बात किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस ध्यान से सुनिए। पहले क्या क्या दिया है वैल्यू, उसको लिख लिया जाएगा। क्या कहा गया है देखिए, ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। इसका मतलब ये है कि जो हमारा दर्पण लिया गया है वह दर्पण हमारा उत्तल है, और उस उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखी गई है। और 40 सेंटीमीटर जब दूर उस उत्तल दर्पण से वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 10 सेंटीमीटर दूर बन जा रहा है। तब वस्तु की फोकस दूरी बताया गया, तब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि यानी हल करने में हमको क्या करना है, जो जो मान दिया है पहले उसको लिखेंगे। यानी वस्तु की दूरी दे दी गई है, यानी u का मान दे दिया है, -40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दर्पण हमारा कोई भी हो, u का जो मान होता है वो हमेशा ऋणात्मक में लिया जाता है। भी बराबर दे दिया, यानी प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, यहाँ पे भी का मान प्लस में हम लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण है। फोकस दूरी को पूछा है तो फोकस दूरी को यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फार्मूला को, हम जानते हैं जो फार्मूला हम लोग जान रहे हैं उसी को लिख देते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो फार्मूला हम जानते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का
मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में अब रखा जाए, यानी जहाँ पे जिसका मान दिया है दोस्तों उसका मान हम रखेंगे, जिसका मान नहीं दिया है उसको उसी तरह लिख देंगे। जैसे भी का मान दिया है, यू का मान दिया है, एफ का मान दिया ही नहीं है, एफ का मान पूछा है, तो एफ का मान हम क्या करेंगे, सॉल्व करके लाएंगे। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान दे दिया है 10 प्लस 1/u, यू का मान दिया है -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर, माइनस से गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/40 यानी 40। 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 ही आएगा। दिखा दे रहे हैं दोस्तों कैसे होगा। 40 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 से देखिए ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो 10 हम डायरेक्ट ले सकते हैं। यदि डायरेक्ट आप नहीं काट सकते तो 2 का करके भी काट सकते हैं। 2 से काटिए, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक ना। यानी एलसीएम का ये रूल होता है कि जिस नंबर को हम ले रहे हैं उस नंबर से ऐसे नंबर को लेते हैं जो इस नंबर को भी और यहाँ के इस नंबर को भी कट करे। यदि इन दोनों में से किसी एक नंबर को भी कट कर दे रहा है तब पर भी उस नंबर को हम लेते हैं, और जो नंबर नहीं कटता है उसको उसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं। 40 से ये कट रहा है 4 बार में, ये कट रहा है 1 बार में, ये 10 से ये कट जा रहा है। अब देखिए 4 से कटेगा, क्योंकि अब 10 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से ही कटेगा, क्योंकि 4 ही यहाँ पे बचा हुआ है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 40 आ गया। अब 10 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 बार में कट जाएगा। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 40 से इसको भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस है तो माइनस लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो 1/f बराबर आ गया 4 - 1 बटा के 40। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1/f बराबर 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 बटा के 40 हो गया। अब इसको और करके हम लिख सकते हैं, इसमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, इसमें उल्टा कर देना है। तो जब ये भी उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के नियम होते हैं कि यदि कोई समीकरण है तो उस समीकरण के जो हम लेफ़्ट साइड करते हैं वही एक्टिविटी राइट साइड भी करना होगा। ठीक, तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बटा के 3। ठीक, इसको उल्टा कर दिया दोस्तों, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। अब 40 3 से भाग देंगे 40 में तो यफ बराबर हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एक इसको हासिल दिया तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक, तो फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, एक बच्चा भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, दशमलव लगा के इसके पास 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, यही बार बार रिपीट होता जाएगा। दशमलव के 3 अंक तक लिए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। अभी वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो फोकस दूरी का जो मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं वो भी सेंटीमीटर में ही होगा। देखिए दोस्तों, मान हमारा प्लस में आया है, इसका मतलब ये है कि फोकस दूरी क्या हो रही है, यहाँ पे प्लस हो रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझने में यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दोस्तों देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, और ध्यान दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं, बशर्ते ये है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप उसको समझ ले रहे हैं अच्छे से। यदि आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको भूलेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी जो हमारा फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की वह 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु
इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी 25 सेंटीमीटर दूर रखी देखा है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति की बात की जा रही है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसकी किसकी बातें की गई है, क्या पूछा गया है। देखिए कहा क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि एक हमारा जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है और उस उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूर बनेगा, कब पता करें, यही पता करना है। और इसका पता कैसे चलेगा, जब हम भी का मान निकालेंगे। तो जो जो मान दिया है दोस्तों उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, फोकस दूरी दे दिया है, यफ बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यफ का मान प्लस में ही लेना है, माइनस में नहीं लेना है क्योंकि उत्तल दर्पण है, ठीक। और 25 सेंटीमीटर दूर पर वह वस्तु रखा गया है। दर्पण कोई भी हो, यदि वस्तु का बात कर रहा है, वस्तु की दूरी की बात की जा रही है, तो हमेशा मान जो लेना है वह माइनस में ही लेने हैं। तो u बराबर हो जाएगा हमारा -25 सेंटीमीटर, ठीक। ये भी का मान पूछा है तो भी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। हम जानते हैं फार्मूला को, फार्मूला क्या कहा जा रहा है, फार्मूला को 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। ये फार्मूला हम जानते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान किस में रखा जा रहा है दोस्तों, अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ध्यान दीजिएगा। 1/f, f का मान 20 दे दिया है तो हो जाएगा 1/20 20 हो जाएगा, बराबर 1/v, भी का मान ही तो वो पूछा है, प्लस 1/u, u का मान दे दिया -25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v प्लस, सॉरी दोस्तों, ये माइनस से गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/25। देखिए भी का मान पूछा है तो ये माइनस है, इस साइड लेते आइए तो ये हो जाएगा 1/20, ये माइनस से इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, बराबर 1/v। ये दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी किसी भी साइन, कोई भी साइन चेंज कब होता है, जब उसको बराबर के राइट साइड लेके जाएंगे या बराबर के लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे, साइन जरूर चेंज हो जाता है। साइन कौन कौन से चेंज हो जाएंगे, जैसे यदि बराबर के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि बराबर के इस साइड माइनस है उधर लेके जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाता है। यदि बराबर के इस साइड प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। यदि बराबर के इस साइड गुणा है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, और जब बराबर के इस साइड भाग है उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यही नियम यहाँ पे लगा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप ये जो साइन का नियम है वो सीख लिए होंगे। अब 20 है और ये 25 है, 20 और 25 का क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम को क्यों लेंगे, क्योंकि इसका जो हर है, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। ये जो हर है इसका हर सेम नहीं है, यदि इसका हर सेम होता तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते, लेकिन इसका हर सेम नहीं है, इसीलिए हर को बराबर करने के लिए, हर को सेम करने के लिए 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। तब 20 और 25 का जब एलसीएम लेंगे, देखिए दोस्तों 2 से कट रहा है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा उसी तरह लिख देंगे। 2 से अभी ये कट रहा है तो 2 से ये कटेगा तो 5 बार में कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है इसको इसी तरह लिख देंगे, ठीक।
अब ये देखिए 5 से ये तो कट जा रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो एक बार में, ये 5 बार में, 5 बचा है यहाँ पे, फिर 5 से इसको काटेंगे तो ये भी एक बार में, और ये तो कटा ही है पहले से। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, यानी गुणा करने पे कितना आया दोस्तों, एलसीएम लेने पे 100 आ गया। 20 से भाग देंगे, इसमें 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसमें गुणा करेंगे 5 ही आएगा, ये प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 बार में कट गया, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/v। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 9, 9 बटा के कितना हो गया, 9 बटा के 10 बराबर 1 बटा के v। ठीक, अब वही एक्टिविटी इसमें फिर करेंगे, क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको अब क्या किया जाएगा, इसको उल्टा किया जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो देखिए कितना आएगा मान, ध्यान दीजिएगा इसमें कितना हमारा मान था, हमारा मान था 9 बटा के 100 बराबर 1 बटा के भी, यही हमारा मान था दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको और करके लिख सकते, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 100 बटा के 9 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब 9 से जब 100 को भाग देंगे, 9 से भाग देना है किसको, 100 को भाग देंगे तो एक बार में, 9 एकम 9, घटाएंगे तो फिर 10 ही आ जाएगा, फिर एक बार में, 9 एकम 9 1। अब ये कटेगा नहीं, दशमलव बढ़ा के जब 0 लगाएंगे तो फिर एक बार में, फिर 9 1, फिर एक बार में। ठीक, ये यानी बार बार रिपीट होता जाएगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यही बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो हम भी बराबर यहाँ लिख सकते हैं 11.111 सेंटीमीटर। यही वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तु की प्रतिबिंब हो जाएगी, यानी भी का जो मान आया है वह 11.111 सेंटीमीटर आया है दोस्तों। भी का मान ऋणात्मक नहीं धनात्मक आया है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यही हमारा क्या था, सॉल्यूशंस थे जो है कि इस क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ जो कमेंट है उस कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे आप तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सभी बातें हमको पता चलेगा दोस्तों। तो एक दिन में हम केवल 2 ही क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा जो है कि यदि ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो जाहिर सी बात है हमको लगता है कि आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए दोस्तों हम एक दिन में केवल दो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आप कमेंट में सुझाव देंगे कि 2 नहीं 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस को एक दिन में सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए तो दोस्तों वो भी स्टार्ट किया कर देंगे। ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। यदि आप लोग चाहेंगे कि एक दिन में पूरे एक चैप्टर को फिनिश करवा दिया जाए तो वो भी फिनिश करवा सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते ये है कि आप लोग का साथ चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार कर रहे हैं कि आप जो है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, जो नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो जो है कि यहाँ पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशंस आप लोग को पता चल जाए और आप लोग अच्छे से स्टडी करें। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।